प्यारे बच्चों, आज हम आपको एक नया टॉपिक लुसेंट से हमने शुरू किया है, भूगोल ज्योग्राफी। इसके पहले हमने आपको अपने वीडियो में एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, आधुनिक इतिहास, इसके अलावा विश्व के इतिहास, इन सब के बारे में जितने टॉपिक हो सकते हैं सबको याद करवाने की कोशिश की है मेमोरी ट्रिक से। आज से हम ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं, तो आइए देखते हैं ज्योग्राफी में देखिए, भूगोल का नामकरण और इसका व्यवस्थित रूप किसने दिया? तो दुनिया में भूगोल का नामकरण किया और उसको सिस्टमेटिक रूप दिया किसने? यूनानियों के द्वारा। यानी यूनान का ज्योग्राफी में सबसे बड़ा हाथ है, इन्होंने ही ये शुरू किया इसका अध्ययन, तो यूनानियों द्वारा हो गया। अब देखिए, एक यूनानी विद्वान थे, यूनानी विद्वान, उनका नाम था इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज ने ही सबसे पहले भूगोल को अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित किया कि यह भी एक शास्त्र है, शास्त्र की तरह इसका अध्ययन होना चाहिए। और ज्योग्राफी शब्द, जियोग्राफिका शब्द भी इन्होंने ही दिया, इरेटोस्थनीज ने दिया। अब देखिए ध्यान से, यहीं से इसी से मुझे याद करना है कि पहला तो भूगोल को अध्ययन शास्त्र के रूप में, ठीक है। ज्योग्राफिका शब्द किसने दिया? तो किसने दिया? इरेटोस्थनीज ने दिया, इरेटोस्थनीज। तो कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, देखो, इरेटोस्थनीज, इसको कर लीजिए। इतनी रैट चूहे विश्व में जितनी भी हैं, हम सब लोग चूहे की तरह दौड़ रहे हैं इसी गोल गोल भू पे। भूगोल यानी ये भू है यानी धरती, इसी पे हम सारे लोग जितने जंतु हैं, वनस्पति हैं, सब इसी पे ही घूम रहे हैं और इसी पे मरते हैं, इसी पे जीते हैं, इसी पे पैदा होते हैं, यहीं पे हमारा पूरा चक्कर यहीं पे लगता है। तो क्या कर सकते हैं? इतने सारे रैट जो इस स्थान पे, जिस स्थान पे रहते हों, वही तो है गोल गोल भूगोल। तो भूगोल पे क्या रहते हैं? रैट रहते हैं, इतनी सारे रैट रहते हैं। तो जैसे आप रैट कहेंगे तुरंत दिमाग में आ जाएगा इरेटोस्थनीज। और इसी कारण इन्होंने ही ज्योग्राफी का शब्द दिया, क्योंकि यूनान के थे तो ज्योग्राफी शब्द दिया। इन्हें ही फादर ऑफ ज्योग्राफी या भूगोल का पिता कहते हैं। इन्हें ही क्या कहते हैं? भूगोल का पिता कहते हैं। तो हो गया, सबसे पहले इन्होंने ही नाम दिया, इन्होंने ही इसका अध्ययन के बारे में बताया, है ना। तो इरेटोस्थनीज ही फादर ऑफ ज्योग्राफी हो गए। अब देखिए, एक और यूनानी विद्वान उन्होंने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था पेरीडायस किताब था। उस किताब का नाम पेरीडायस था, विद्वान का नाम था हेकीटियस। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। एक किताब था, चलिए ठीक है, किताब है, उस किताब में क्या है? पेरीडायस। तो कर लीजिए एक परी डायस पे, डायस वो स्थान होता है ना, मंच का जो स्थान होता है जहां एक्टर कला करते हैं या भाषण देते हैं। तो डायस पे ये डांस करते हैं, सब इसी पे करते हैं, डायस कहते हैं।
तो एक परी डायस पे क्या खेल रही थी? हेकी, तो कर लीजिए हॉकी, हॉकी खेल रही थी। अब इससे याद हो जाएगा, जैसे कहा आपने एक परी डायस पे, तो तुरंत दिमाग में आएगा पेरी डायस, और क्या खेल रही थी? हॉकी, तो हो गया हेकीटियस, अपने आप दिमाग में आ जाएगा। अब देखिए, दरअसल अब देखिए क्या भूगोल है क्या? भूगोल, देखिए भूगोल है क्या? तो वास्तव में भूगोल क्या है? भूगोल मनुष्य एवं पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन होता है। भूगोल में क्या करते हैं? मनुष्य, दरअसल हम ही लोग तो बुद्धि वाले हैं धरती पे, और तो कोई जीव ये सब करते नहीं है बुद्धि वाला काम। तो मनुष्य और पर्यावरण के बीच जो संबंध है उन्हीं का अध्ययन भूगोल कहलाता है। इसके बारे में दो विचारधाराएं हैं, दो विचारधाराएं। पहली विचारधारा को, एक विचारधारा है संभावनावाद, संभावनावाद, और दूसरी विचारधारा है नियतिवाद, नियतिवाद। संभावनावाद जो विचारधारा है, इसके अनुसार ये माना जाता है कि मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन और उपयोग करने में सक्षम है। तो देखिए, संभावनावाद के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें कहा गया मनुष्य अपने पर्यावरण का जो है में परिवर्तन और उपयोग में सक्षम है। तो देखिए, आज मनुष्य जो है पर्यावरण का उपयोग अपने हितों के लिए अपनी इच्छा से कर रहा है। तो हम जो है अपने हिसाब से फल फूल उगा ले रहे हैं, अपने हिसाब से घर मकान ये सब धरती पे बना रहे हैं, है ना। धरती के वातावरण को भी हमने बदल दिया अपनी तरफ से प्रदूषण फैला के, या हम ग्रीन हाउस गैसेज उत्सर्जन करवा के परिवर्तन करवा दिए। आज देखिए क्लाइमेट चेंज की जो चर्चा हो रही है वो वास्तव में मनुष्य के ये क्षमता है, मनुष्य की इस क्षमता है कि पर्यावरण को परिवर्तित भी कर सकता है और अपने लिए उपयोग भी कर सकता है। लेकिन इसकी दूसरी जो विचारधारा है वो नियतिवाद कहलाती है। नियतिवाद, नियतिवाद के अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा ही नियंत्रित होते हैं, यानी मनुष्य पर्यावरण में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। अब इसका एग्जाम्पल, इसके भी तर्क है। देखिए, अपने समय पे ठंडक होती है, अपने समय पे गर्मी होती है, अपने समय पे बरसात होती है, और आप बरसात में बरसात वाले फसलों को बोते हैं, आप गर्मी में गर्मी वाले फसलों को बोते हैं। तो ये हमारे हाथ में नहीं है, वो प्रकृति ने अपना स्वयं दिया है। ये नियतिवाद कहलाती है कि जैसा प्रकृति है अगर हम उसके अनुरूप होते हैं तो हम जिंदा रहेंगे। प्रकृति के विरोध में जब हम जाते हैं तो हमारी नष्ट होने की संभावना होती है। तो दो विचारधाराएं मनुष्य पर्यावरण के संबंध में जो अध्ययन है इसकी है, पहला क्या, संभावनावाद, दूसरा है नियतिवाद। प्यारे बच्चों, आशा है ये सब का सब आपको याद हो गया होगा। एक बार फिर से हम जल्दी से इसको रिवाइज कर रहे हैं। भूगोल, देखिए भूगोल का नामकरण एवं व्यवस्थित रूप किसने दिया? यूनानियों ने दिया। एक यूनानी विद्वान थे, कौन? इरेटोस्थनीज। इन्होंने ही इसको अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित किया। ज्योग्राफी का नाम भी इन्होंने दिया, इसीलिए इरेटोस्थनीज को फादर ऑफ भूगोल कहते हैं या फादर ऑफ ज्योग्राफी कहते हैं। ये हो गया। एक और विद्वान थे, उनका नाम था हेकीटियस। उन्होंने एक किताब लिखी जिसमें भूगोल का क्रमबद्ध विवरण दिया गया था।
उस किताब का नाम था पेरिडायस। तो ये किताब हो गया। इसके बाद क्या है, भूगोल में करते क्या है, तो भूगोल में मनुष्य और पर्यावरण के बीच का अध्ययन किया जाता है। इसके संबंध में दो विचारधाराएं हैं। पहली विचारधारा क्या होती है, संभावनावाद, दूसरी विचारधारा नियतिवाद। संभावनावाद में क्या है कि मनुष्य अपने हिसाब से पर्यावरण में परिवर्तन कर सकता है और उसको अपने लिए उपयोग कर सकता है। इसके संबंध में बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं। दूसरा क्या होता है, नियतिवाद। इन लोगों का मानना है कि मनुष्य प्रकृति में किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने में सक्षम नहीं है। अगर प्रकृति में परिवर्तन अगर करने की कोशिश करेगा तो मनुष्य नष्ट हो जाएगा। इसके संबंध में भी तमाम तर्क दिए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा है ये सब का सब आपको याद हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। इसमें एक दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे फादर ऑफ भूगोल, फादर ऑफ ज्योग्राफी किसको कहते हैं, और ये पेरिडायस बुक किसने लिखी, ठीक, कितनी विचारधाराएं हैं भूगोल के संबंध में। भूगोल के संबंध में क्या अध्ययन किया जाता है, मनुष्य और पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। तो आशा है सबका सब आपको याद हो गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।